राम राम जी। जॉब लक्ष्य यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भैन भाइयों ने नवीन प्रजापति की तरफ से प्यार भरी राधे राधे राम राम और भाई गुड मॉर्निंग। तो आज बात करेंगे हरियाणा पुलिस से रिलेटेड ही एक वीडियो भाई, ये कि 5 जिसके एक्स्ट्रा नंबर है क्या उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात थोड़ी हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि आप लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि 5 वालों का एक्स्ट्रा नंबर जिसके है उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा और संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है उसके बारे में भी थोड़ा हाँ बता सकता हूँ मैं भाई, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे भाई। वीडियो बनाने का जब कारण क्यों कल एक भाई ने मैसेज किया कि सर डिमोटिवेट हो गए पिछली वीडियो देख के कि भाई कि नंबर वालों का भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं 5 वालों का बोल रहा हूँ कि होगा, और वो बच्चा बोल रहा था कि 9 वालों का नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या कुछ है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना भाई, पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरी कैलकुलेशन। ठीक है, तो भाई ये पहला जो है वो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि हम इस तरीके से परसेंटाइज करेंगे। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा नंबर का कोई फंडा नहीं है, बाद में एक्स्ट्रा नंबर का फंडा। तो परसेंटाइल का फॉर्मूला ये था, बस एक ओनली ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में ये जो एम है ये तो हैं वो बच्चे जो आपकी शिफ्ट में आपसे नीचे हैं। मान लो भाई आप लोग के जितने भी नंबर हैं, यानी नंबर के हिसाब से भाई आपके 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन से नीचे बच्चे हैं, मान लेते हैं भाई 400 हैं 500 जितने भी हैं, तो वो बच्चे ऊपर रखे जाएंगे। नीचे एन में लिखा जाएगा भाई जो जितने बच्चों ने आपकी शिफ्ट में पेपर दिया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100, और आप लोगों की क्या निकाल जाएगी, परसेंटाइल स्कोर निकाल दिया जाएगा भाई। ठीक है ना, इस परसेंटाइल स्कोर ये फॉर्मूला मतलब इन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, तो अब कैसे इन्होंने अप्लाई किया है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया ना, ऊपर रखा जाता है जितने बच्चे आपसे इक्वल है या फिर आप लोगों के मतलब आपसे नीचे हैं या आपके इक्वल है वो बच्चे रखे जाते हैं, और नीचे टोटल शिफ्ट में आप लोगों के कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो अब करते हैं बात कैलकुलेशन की। तो मैंने थोड़ी कैलकुलेशन की है, देखो भाई थोड़ा दिख तो ऐसा ही रहा होगा पर समझ लेना। एक कैंडिडेट ए है और उसकी शिफ्ट में 50 बच्चों ने क्या दिया, एग्ज़ाम दिया भाई। ठीक है ना, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 50 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया भाई। ठीक है, और टोटल जो नंबर है वहाँ पे मतलब जो उसके जो क्वेश्चन ठीक है ना, वो क्वेश्चन ठीक है 40। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन ठीक है, मान लो कितने में से भी मान लो भाई। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन उसके ठीक है, 100 में से मान लो या जितने में से मानना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने टोटल है उनका कोई जिक्र नहीं है भाई। ठीक है, 40 क्वेश्चन उसके ठीक है। उसके बाद 50, उसमें ये 50 नंबर का पेपर नहीं था भाई, ये 50 कैंडिडेट है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, 50 क्या है, कैंडिडेट है जिन्होंने पूरे मतलब उस शिफ्ट में क्या दिया है, एग्ज़ाम दिया है भाई। ठीक है, और उसके एक्स्ट्रा नंबर कितने हैं, 5 है भाई। ठीक है, एक्स्ट्रा नंबर कितने हैं, 5 है। तो परसेंटाइल स्कोर जो बन सकता है इसका क्या बनेगा, देखो भाई मान लेता हूँ अगर उसके 40 नंबर है। ठीक है ना, उसके 40 नंबर यानी 40 सॉरी भाई 40 क्वेश्चन ठीक है उसके, तो मैं मान लेता हूँ कि 40 ही बच्चे उससे क्या भाई नीचे हैं, क्या उससे 40 बच्चे ही नीचे हैं। ठीक है, या उसके बराबर में जितने हैं वो टोटल मिला के 40 बच्चे हैं। ठीक है ना, जिनका स्कोर इस कैंडिडेट ए से नीचे है। ठीक है ना, कैंडिडेट ए से क्या है, नीचे है, तो 40, ये तो 40 बच्चे हो गए। ठीक है, नंबर नहीं, ये 40 के इसके नंबर नहीं, उसके नंबर तो 40 है। ठीक है ना, लेकिन भाई ये क्या मान लेते हैं हम, ये बच्चे हैं जो क्या है, जिसके मतलब कैंडिडेट ए है जिसके नंबर कितने हैं, क्वेश्चन ठीक है वे 40 है, उससे नीचे हैं वे 40 बच्चे हैं। और 50 नंबर, 50 ये नंबर नहीं भाई, 50 टोटल कैंडिडेट जिन्होंने क्या दिया भाई, एग्जाम दिया, और गुणा में 100, तो इसका जो परसेंटाइल स्कोर बन गया वो कितना बन गया, 80 भाई बन गया। ठीक है, और एक्स्ट्रा नंबर जिसे मैं जोड़ दिया तो टोटल जो स्कोर हो गया इसका वो कितना आ गया भाई, 80 और 5 85 नंबर हो गया भाई। ठीक है ना, 85% या 85 नंबर इसके क्या होगा, टोटल स्कोर हो गया भाई। ठीक है, अगर उसी प्रकार हम कैंडिडेट बी का देखें भाई। ठीक है, तो कैंडिडेट बी हम देखते हैं तो टोटल कैंडिडेट मान लेते हैं 50 थे इसकी शिफ्ट में भी, लेकिन इसके जो क्वेश्चन ठीक है ना, वो कितने क्वेश्चन ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन ठीक है भाई ना, मतलब 35 क्वेश्चन ठीक है, 35 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा नंबर कितने हैं, 9 एक्स्ट्रा नंबर है। ठीक है, 9 एक्स्ट्रा नंबर है, फिर 9 एक्स्ट्रा नंबर है तो परसेंटाइल स्कोर निकाला। तो भाई मैंने मान लिया कि अगर उसके 35 क्वेश्चन ठीक है तो 35 ही बच्चे उससे क्या नीचे हैं। ठीक है ना, 35 ही बच्चे क्या उससे नीचे है, तो 35 बच्चे यहाँ पे रख दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद में 50 बच्चों ने पेपर दिया और मल्टीप्लाई में क्या है 100, तो इसका जो परसेंटाइल स्कोर बना वो 70 बना भाई। ठीक है ना, बिल्कुल। और अब जो टोटल इसका जो स्कोर बना वो 79 बना भाई। ठीक है ना, 79 बना, 89 बना।
और जबकि उस बच्चे का जो स्कोर था, उस बच्चे का स्कोर बनाया था भाई कितना, 85 बनाया था, ठीक है ना। जिसके 5 नंबर एक्स्ट्रा थे उसके तो बना 85, और जिसके 89 थे यानी जिसके 9 नंबर एक्स्ट्रा थे उसके बनाया भाई 79 भाई, ठीक है ना। अब देखो किसका सिलेक्शन होगा, 5 वाले का सिलेक्शन होगा ना कि 9 वाले का सिलेक्शन होगा, ये बात देखो आप लोग। तो मैं, मेरा जो कहने का मतलब है इस पूरी प्रक्रिया में जो मैं आपको चीज़ समझा रहा था भाई, ठीक है ना, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ आप लोगों की मैं ये बात समझा रहा था कि मान लिया भाई आपके पास 9 है, 10 है, 12 है, 14 एक्स्ट्रा नंबर है, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल जायज़ है कि आप लोगों के पास एक्स्ट्रा नंबर है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ऑफ नंबर, ठीक है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा ठीक नहीं है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगा भाई, जो आप लोगों का परसेंटाइल है ना वो क्या बनेगा, कम बनेगा। परसेंटाइल स्कोर कम बनेगा, तो परसेंटाइल स्कोर में जब आप अपना जो एक्स्ट्रा नंबर ऐड करोगे उसके बेस पे आप लोगों का, अगर हो सकता है किसी के पास 5 नंबर एक्स्ट्रा हो लेकिन उसके आपसे ज़्यादा क्वेश्चन ठीक है तो उसका परसेंटाइल ज़्यादा बनेगा, परसेंटाइल स्कोर ज़्यादा बनेगा, एक्स्ट्रा नंबर 5 जोड़ लेगा वो, तो आप लोगों का जो बनेगा परसेंटाइल स्कोर या और एक्स्ट्रा जोड़ के उसका जो परसेंटाइल स्कोर बनेगा, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो क्या है, ज़्यादा ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरे तो यार 12 नंबर को 12 एक्स्ट्रा नंबर है, ठीक है ना, मेरे तो 12 नंबर एक्स्ट्रा है भाई, और मैं तो मेरे क्वेश्चन नंबर कितने हैं, 50 है, ठीक है ना, 52 क्वेश्चन ठीक है और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भूल जाना भाई, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि आपसे ज़्यादा जो है ना, आपसे ज़्यादा कितने कैंडिडेट हैं जो मतलब ज़्यादा जिन्होंने क्वेश्चन ठीक कर रखे हैं, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मेन बात थी भाई, तो आप लोगों को डरना नहीं है। देखो यहाँ पे सेफ कोई भी नहीं है, अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 5 वाला हूँ उसको तो वैसे ही सेफ नहीं मान रहे बच्चे, लेकिन समझने की बात है कि उसके अगर क्वेश्चन ज़्यादा ठीक हो गए ना तो वो भी सेफ है भाई, ठीक है। 9 नंबर वाला है वो भी ये सोच रहा है कि मेरे मतलब यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अगर उसके क्वेश्चन ठीक है तो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन ठीक है तो वो भी सिलेक्शन है। 12 वाला है लेकिन अगर उसके क्वेश्चन ही कम है ना, ठीक है, तो उसका सिलेक्शन, उसका परसेंटाइल कम बनेगा, परसेंटाइल कम बनेगा तो उसमें एक्स्ट्रा नंबर जुड़ेंगे, फिर बाद में सिलेक्शन टोटल स्कोर निकाला जाएगा, तो वहाँ पे भी उसको क्या होगा, कमी ही मिलेगी उसको, यानी कहने का मतलब क्या है, उसका स्कोर कम होगा। हाँ मान लिया उसके एक्स्ट्रा नंबर ज़्यादा है, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर ज़्यादा होने के साथ साथ आपको अपने क्वेश्चन भी ज़्यादा होने चाहिए आपके, ठीक है ना। ये नहीं कि आपके क्वेश्चन तो कम है, ठीक है ना, क्वेश्चन तो ठीक है और आप लोगों के जो एक्स्ट्रा नंबर है ना, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नंबर है वो ज़्यादा है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि मेरे तो एक्स्ट्रा नंबर ज़्यादा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ठीक है ना। अगर आप लोगों के क्वेश्चन ही कम हैं तो आप लोगों के परसेंटाइल कम बनेगा उसमें, फिर जब आप जोड़ोगे अपने एक्स्ट्रा नंबर, हाँ हो सकता है कि आप लोग उसके बराबर चले जाओ जिसके क्वेश्चन ज़्यादा ठीक है और एक्स्ट्रा नंबर क्या है, कम है भाई, ठीक है ना, एक्स्ट्रा नंबर क्या है, कम है, ठीक है। तो ये बात मेरी कहने की थी कि अगर आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन अच्छे ठीक है और एक्स्ट्रा नंबर कम है तो भी आप लोगों के पूरे पूरे चांस बन सकते हैं, ठीक है। परसेंटाइल बहुत फैक्टरों पे क्या करती है, डिपेंड करते हुए बताऊंगा। एक तो भाई क्या है, अगर बच्चे बोल रहे हैं कि भाई जो फीमेल कांस्टेबल में था ना, फीमेल कांस्टेबल में, ठीक है ना, फीमेल कांस्टेबल में था उसमें भाई सभी 12+ वाली या 9 वाली लड़कियां ही लगी थी जिनके एक्स्ट्रा नंबर थे, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी भी तो कम थी मेरे भाई। और वहाँ पे क्या था भाई, अब यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो कैंडिडेट भी ज़्यादा है, लेकिन कैंडिडेट ज़्यादा है तो यहाँ पे जो आप लोगों के अदर स्टेट के हैं, ठीक है ना, बच्चे जिनके पास बहुत सारे बच्चे ने क्या कर रखा है, एग्जाम क्लियर कर रखा है, और बहुतों के पास एक्स्ट्रा नंबर एक भी नहीं है, तो वो बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। अदर स्टेट वालों को मैं पहले बता दूं भाई, अगर कोई देख रहा है तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा नंबर एक भी नहीं है ना, ठीक है ना, तो इस मेथड से आप लोग बिल्कुल डायरेक्टली बाहर बाहर हो। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो नहीं होगा, ठीक है ना, अपनी और किसी एग्जाम की तैयारी कर लो भाई। और एक्स्ट्रा नंबर है तो आप लोगों के कुछ चांस हो सकते हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में, बात ये रहेगी भाई, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट की भाई, ठीक है ना, इस पर थोड़ा ध्यान देना जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। आपका परसेंटाइल स्कोर क्या करेगा, मैंने बता दिया, आपका परसेंटाइल स्कोर है वो आपकी शिफ्ट में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया इस पर भी निर्भर करेगा भाई, ठीक है ना। मान लेते हैं जिसकी शिफ्ट में कम बच्चों ने एग्जाम दिया होगा ना उसको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है भाई, अगर आप लोगों की शिफ्ट में कम बच्चों ने एग्जाम दिया है तो आप लोगों को क्या होगा, इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। जैसे भाई मान लेते हैं 2 तारीख बच्चों ने एग्ज़ाम देखा कि 2 तारीख तक बच्चों मतलब शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में थोड़े बच्चों कम आने लगे थे क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न देखा और पेपर देने गए ही नहीं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी शिफ्ट पर भी डिपेंड करेगा कि आपका परसेंटाइल क्या बनेगा। दूसरा,
अगर आपके पास आपके एक्स्ट्रा नंबर जो है ना के साथ साथ आपके क्वेश्चन कितने ठीक है उस पर भी निर्भर करेगा, ठीक है ना। अकेले एक्स्ट्रा नंबर वालों का सिलेक्शन भी नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ मैं। 5 वालों का सिलेक्शन भी होगा, देख लेना आप लोग। अगर आप उसके क्वेश्चन अगर अच्छे होंगे ना तो 5 वालों का सिलेक्शन भी होगा, देख लेना आप ये चीज़, ठीक है ना। जो ये बोल रहे हैं कि 5 वाले बिल्कुल बाहर है, तो ये शर्त की बड़ी बात होगी भाई, 5 वालों का सिलेक्शन होगा, 9 वालों का भी होगा, ठीक है ना। 9 वालों का तो होगा ही यार, जब 5 वालों का होगा तो, ठीक है। उसके बाद में भाई ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझो भाई, एक क्वेश्चन ज़्यादा होने पर 400-500 बच्चे पीछे हो सकते हैं। कैसे भाई, मान लेते हैं कि अगर वहाँ पे अगर आप लोगों के मान लेते हैं भाई 60 क्वेश्चन ठीक है, एक भाई के 58 क्वेश्चन ठीक है, तो आप जब इनके यहाँ पे देखा कि 60 से नीचे बच्चे हैं ना, मान लेते हैं भाई जो 60 से नीचे बच्चे हैं वो मान लेते हैं 500 बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर तो 500 रखा जाएगा, और जितने भाई शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया वो यहाँ पे रखा जाएगा, गुणा में 100 हो गया। इसके 58 क्वेश्चन ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि 58 क्वेश्चन ठीक है ना, तो इसके 58 क्वेश्चन ठीक है, इसके नीचे ना जो बच्चे हैं वो रह गए बस 300, ठीक है ना। यानी 300 बच्चे रह गए या 400 बच्चे रह गए। तो यहाँ पे देखो भाई 300-400 बच्चे, यानी कहने का मतलब आप लोग, क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी है, 22-23 हज़ार बच्चे रह गए हैं, ठीक है ना। 22-23 हज़ार बच्चे तो आराम से रहेंगे भाई अब। तो इसके हिसाब से मैं कहने का मतलब कि एक क्वेश्चन अगर आपका ज़्यादा है तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा जिनको क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा नंबर का बाद का फंडा भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा भाई। वीडियो को लाइक कर दो यार एक बार तो, ठीक है, अगर समझ में आया। छोटी सी कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है ना। लाइक कर दो, शेयर कर दो यार, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अगली भाई जो आप लोगों की फाइनल कट ऑफ है संभावित क्या हो सकती है मेरे हिसाब से भाई, देखो मैं बताता हूँ। 100+ तो जाएगी ना, बिल्कुल। तो जर्नल की कट ऑफ है ना, मुझे लगती है जहाँ तक वेरी कर सकती है वो 107 से 108 नंबर तक, ठीक है ना। 107 से 108 नंबर तक। अब यहाँ से पहुँचने के लिए भाई बच्चों को क्या लगेगा, एक्स्ट्रा नंबर का सहारा चाहिएगा, प्लस में क्वेश्चन ये भी तो ज़रूरी है, ठीक है ना। EWS की कम जाएगी 107 से 106, ये मान सकते हो, ठीक है ना। एक एक 2-2 नंबर आप घटाते चले जाओ। जर्नल की मुझे ये लग रही है यहाँ तक आप लोगों की संभावित हो सकती है 107 क्वेश्चन से लेकर 108 क्वेश्चन तक, मतलब नंबर तक भाई, ठीक है ना। वो परसेंटाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, बिल्कुल। और जो SC की रह सकती है लास्ट में, वो 102 101 या 102 के आसपास रह सकती है भाई, ठीक है ना। 101 या 102 के आसपास रह सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे भी कंपटीशन थोड़ा, हाँ, बच्चों के एक्स्ट्रा नंबर कम है इसी कैटेगरी में, ठीक है। और भाई BCA की जो 103 से 104 तक रह सकती है, 104 से 105 BCB की रह सकती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की मेरे हिसाब से थोड़ी सी कट ऑफ का मुझे अंदाज़ा जो लगा है, ठीक है ना। औरों की मैंने वीडियो भी देखी है भाई, अपने उस पर नहीं बोला, खुद एनालिसिस कराया है, वीडियो देख के भी मैंने बताया है ये, ठीक है ना। तो ये आप लोगों की हो सकती है फाइनल कट ऑफ, ठीक है, बिल्कुल। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे पिछली में अगर वीडियो मतलब कट ऑफ नहीं देनी थी तो क्यों लिखा, तो उसमें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कोई अंदाज़ा नहीं था। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट करके आप ये जरूर बताना जिनके 5 नंबर या 9 नंबर है, कि कमेंट करके कि ये बताना कि आप लोगों के कितने तो एक्स्ट्रा नंबर है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा नंबर कितने हैं, और प्लस में आप लोगों के क्वेश्चन कितने ठीक है, क्वेश्चन जरूर लिखना, ये चीज़ जरूर लिख देना नीचे कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल सभी को। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी भाई, लव यू सभी को। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना भाई।